नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम हमारे मसाइल में आपका खैर मकदम है। एक दफ़ा मैं बाजार से गुजर रहा था और मैंने देखा कि रास्ते के किनारे कुछ तमाशा चल रहा है और लोगों की एक भीड़ वहां जमा है। मैं आगे बढ़कर उस भीड़ का हिस्सा बन गया और मैंने देखा कि एक शख्स सांप का खेल दिखा रहा है और कुछ छोटा मोटा जादू भी कर रहा है। वो शख्स भीड़ से बार बार एक बात कह रहा था कि अभी थोड़ी देर में पिटारे से असली नाग निकलेगा। बंद पिटारे से कुछ दूरी पर एक नेवला, यानी जिसे हम मुंगूस कहते हैं, बांध दिया गया था और वो कह रहा था कि नाग बाहर आते ही नाग और नेवला आपस में भिड़ जाएंगे। 1 घंटे में तकरीबन 25 बार उसने सांप के पिटारे में होने और उसके बाहर आने की बात कही। मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ रही थी कि कब बड़ा सा नाग पिटारे से निकलेगा और कब नेवला और नाग आमना सामना करेंगे। सांप के बाहर आने का इंतजार मेरी तरह वहां जमा भीड़ को भी था। मजीद 1 घंटा गुजर गया। भीड़ में से तकरीबन लोग चले गए थे और नए लोग जमा हो रहे थे। एक मैं ही था जो इतनी देर इंतजार कर रहा था। फिर जब सांप बाहर निकला ही नहीं तो मैंने भी अपनी राह ली। मैं अपना काम खत्म करके उसी रास्ते से वापिस आ रहा था और मैंने देखा वो तमाशा अभी तक जारी है और लोग उसी तरह उसे घेरे हुए खड़े हैं। मैं फिर जाकर खड़ा हो गया और देखा कि अभी तक वो सांप के पिटारे से निकलने की ही बात कर रहा है और लोग उम्मीद लगाए खड़े हैं। मैं पास वाली चाय की दुकान में चला गया और चाय की चुस्कियां लेते हुए मैं उस पर नजर जमाए बैठ गया। उतने में लोग तालियां बजाकर कुछ पैसे फेंक कर चलने लगे तो मैं उसके करीब जाकर देखने लगा कि कहीं सांप बाहर तो नहीं आ गया। लेकिन नहीं, पिटारा तो बंद ही है। अब वो सारे पैसे समेट कर सबके हाथ जोड़ते हुए अपना सामान बांधने लगा। सब लोग चले गए। मैंने उससे पूछा, भाई ये क्या है? मैं सुबह से देख रहा हूं तुम झूठ बोलकर लोगों से पैसे ऐंठ रहे हो और सांप को बाहर निकालते ही नहीं हो। तो वो बोला, साहब माफ करना, ये पेट का सवाल है। इसी झूठ से मेरे बच्चों को रोटी मिलती है। मैंने कहा, वो सब ठीक है, सांप को बाहर क्यों नहीं निकालते? उसने अजीब तरह से मुझे देखा और बोला, सांप होगा तो दिखाऊंगा। दरअसल वो पिटारा खाली है, कोई नाग वाग उसमें नहीं है। वैसे भी कौन आपकी तरह यहां नाग को लेकर सवाल करने वाला है? किसी के पास इतना वक्त नहीं होता। बस कुछ देर लोग रुकते हैं, हमारी बातें सुनते हैं और पिटारे में सांप होने वाली बात का यकीन भी करते हैं और चंद सिक्के फेंक कर चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनके जाने के बाद पिटारे से नाग निकला होगा। बस यही नफ्सियात हमारी रोजी है। इस वक्त ये वाकया इसलिए सुनाना पड़ा कि मैंने मुसलमानों के हवाले से गौर किया तो मुझे लगा कि इस तमाशाई की तरह एक तमाशा कहीं ना कहीं यहां भी चला है। वो जानकर हो या चाहे अनजाने में हो। हम सब का ये मानना है कि हम सब मुसलमानों का ये मानना है कि हमारे अंदर एक नायाब चीज है जिसे ईमान कहते हैं। मुझे लगता है कि मुसलमान नामी इस पिटारे में ईमान के होने का दावा तो हम कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालात पर बेहिसी का मुजाहिरा ये कहता है कि मुसलमान नामी पिटारे में ईमान के होने का दावा महज तसल्ली बख्श जुमला है, जबकि इस पिटारे में ईमान नामी नायाब चीज बिल्कुल नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा दावा किस बिना पर कर रहे हैं। तो आइए हम इसकी वजह आपको बताते हैं। हाल ही में एक खातून ने हमारे नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है।
हालांकि इससे पहले भी ऐसे मलूनों ने इस तरह की घिनौनी हरकतें की हैं, लेकिन ये पिछले हफ्ते का मामला है। तो इस गुस्ताखी पर एक आध शहरों से कुछ लोगों ने एहतजाज दर्ज किया है। इसके अलावा अक्सर मुसलमानों में एक खामोशी देखी गई, जबकि ईमान का तकाजा यही है कि मुसलमान हर बात बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। वैसे यहाँ नमाजें बहुत हैं, इस्लामी आमाल भी बहुत ज्यादा हैं, लिबास भी खूब है, हज भी बहुत हो रहे हैं, इज्तिमाआत का सिलसिला जारी है, शानदार उर्स मनाए जा रहे हैं, आलीशान अफ्तार पार्टियां हाल ही में हुई हैं, मदारी शान से खड़े हैं, मस्जिदों की तादाद पहले से ज्यादा है। गर्ज इन सब के बावजूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हुई गुस्ताखी पर मुसलमान खामोश तमाशाई बना है। तो यहाँ सवाल पैदा होता है कि कहीं ये तमाम चीजें महज एक तमाशा नुमा तो नहीं। अगर ईमान की अमानत सीनों में है तो जिस नबी के सदके में आज हम ये सारी चीजें सजाए बैठे हैं, उस नबी की शान में गुस्ताखाना कलमात को सुनकर खामोश क्यों हैं? इस पर यह कहा जा सकता है कि हिकमत से काम लेना है। तो जरा हिकमत वालों ये बताओ कि ताइफ में पत्थर खाते हुए कभी नबी ने हिकमत का ख्याल किया था? क्या गारे हिरा में उम्मत की खातिर रोते हुए हिकमत का ख्याल किया था? क्या ओहद में दंदाने मुबारक शहीद करने से पहले हिकमत का ख्याल किया था? हिजरत के वक्त हिकमत का ख्याल किया था? क्या खंदक में हिकमत की बातें याद आई थी? जिस नबी ने सारी जिंदगी उम्मत की खातिर तकलीफात का सामना किया, उम्मत की खातिर पेट पर पत्थर तक बांधे, आज वही उम्मत उस नबी की शान में गुस्ताखी पर खामोश तमाशाई बनी है। तो सवाल पैदा होता है कि नबी से मोहब्बत के दावे में आखिर सच्चाई कितनी है? क्या मेलाद के जुलूस में जोशीले नारे लगाकर खुद को आशिके नबी कहने वाले कहां जाके सो रहे हैं? कहां है वो शोरा जो नात में नबी पर जान देने की बातें करते हैं? और कहां है वो नातख्वां और कव्वाल हजरात जो नबी की शान में नात पढ़ते हुए उन पर सब कुछ निछावर करने के दावे करते हैं? कहां है वो शोला बयां, वो शीरी मकाल वाइज जो सीना ठोक कर और रो रो कर आशिके नबी होने का दावा करते हैं? ये सब फकत स्टेज के तमाशाई तो नहीं है। और वैसे भी रास्तों पर एहतजाज करने वाले तो वो होते हैं जिन्हें हम बेनमाजी और नशेबाज और न जाने क्या क्या समझते हैं। लिहाजा हमें अपने बड़े बड़े आमाल के साथ साथ अंदर के ईमान बाकी होने का जायजा भी लेने की अशद जरूरत है। कहीं यह महज तमाशा की हद तक ही ना महदूद रह जाए और इस्लाम नामी पिटारे में ईमान जैसी अनमोल चीज ही ना रहे। इस पर गौर करना जरूरी है। अल्लामा इकबाल जो शिकवा का एक शेर इस वक्त मुझे याद आ रहा है। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे। ये शेर भी अगर हमारी समझ में आ जाए तो काफी है। खैर, आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें एस इंडिया।